दोस्तों प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से जीवन की कड़वी सच्चाई बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में हम परेशानियों को साथ लेकर इधर उधर भागते फिरते रहते हैं, जबकि हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का निवारण हमारे पास ही है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन की परेशानियों को दूर नहीं कर सकता है। हम अपनी परेशानियां स्वयं ही दूर करनी होती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऊपरी बाधाओं एवं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से हमारा मन विचलित हो जाता है। मन के विचलित होने से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। साथ ही हमारी सोच में भी नकारात्मकता आ जाती है, जिससे हमारे जीवन की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। सोच के नकारात्मक होने से हमारी जो बुद्धि का जो तर्क है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात हमारी बुद्धि कुतर्क हो जाती है। और बुद्धि का जो तर्क नष्ट होने से हमारे द्वारा अपने जीवन के अंदर लिए गए गलत निर्णयों के लिए जाते हैं, क्योंकि बुद्धि कुंठित होने से हम अपने जीवन के अंदर गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमें जीवन की व्यर्थ की उलझनों में फंसकर रह जाते हैं और हम अपनी परेशानियों का निवारण के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। इन सब का निवारण केवल हमारे पास ही है। अगर हम अपने पितरों की आत्मा को शांति देते हैं तो पितर देव ही हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। जो हमारे वश में नहीं है, उन उलझनों का निवारण भी हमारे पितरों द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे भौतिक जीवन में अगर प्राणी हमारे को परेशानी दे रहा है, इससे तो हम निपट सकते हैं, परंतु नकारात्मक शक्तियों एवं ऊपरी बाधाओं से जो हम नहीं निपट सकते, जो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे तो हमारे पितर देव ही रक्षा करते हैं। साथ ही पुत्र उत्पन्न होने की बाधाओं का निवारण भी पितर देव ही करते हैं, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के अधिष्ठाता पितर देव ही हैं। साथ ही अगर हम अपनी बुद्धि को कुंठित होने से बचा सकते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से, क्योंकि बुद्धि ही हमें सर्वनाश के मार्ग पर अग्रसर करती है और बुद्धि ही हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है। अगर बुद्धि सात्विक होगी तो हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेगी। मानसिक शांति चाहिए, जीवन के अंदर प्रगति चाहिए, या पुत्र प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, या पुत्र प्राप्ति की कामना हो, घर के कलेशों का निवारण हो, व्यवसाय में बार बार कोई प्रगति रुकावट उत्पन्न हो रही हो, या व्यवसाय में प्रगति चाहते हो, ऊपरी बाधाओं से बचाव अगर आपको चाहिए, विवाह में होने वाली बाधाओं का निवारण अगर आपको चाहिए, नौकरी प्राप्त करने में जो भी रुकावटें उत्पन्न हमारे जीवन में हो रही हैं उनसे निवारण चाहिए, मन के बार बार परिवर्तन होने का निवारण चाहिए, मन की चंचलता का निवारण एवं स्वयं द्वारा परेशानियों का निवारण केवल इन दो मंत्रों में है, गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का लंबा उच्चारण करके जाप। इनकी महिमा चारों वेदों में ही नहीं है, बल्कि 18 पुराणों और उपनिषदों में भी ऋषि महात्माओं के द्वारा, परमपिता परमात्मा के द्वारा इस मंत्र का गान किया गया है। गायत्री ही सबसे बड़ा दिव्य मंत्र है। गायत्री की महिमा अनंत है। सूर्य देव भी गायत्री मंत्र से खुश होते हैं। मुख्य रूप से सूर्यदेव हमें सरकारी नौकरी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। गायत्री मंत्र सभी पितरों के साथ साथ सभी देवी देवता खुश होते हैं और हमें नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से रक्षा करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सात्विक होती है, जिससे हमारे द्वारा लिए गए निर्णय प्रगति करवाते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, पुत्र चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ इसकी महिमा का ज्ञान भी हमें बहुत ज़रूरी है। तभी हमें
इस मंत्र के प्रगति हमारा भाव उत्पन्न होगा। जब हमारा भाव उत्पन्न होगा तभी हम पूर्ण मन और श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी प्राणी शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, ऋषि महात्माओं संतों के द्वारा इस मंत्र की महिमा का उच्चारण इस प्रकार किया गया है कि जो भी प्राणी किसी भी असाध्य से असाध्य रोग से पीड़ित ही क्यों ना हो, या सरकारी नौकरी में बार बार परेशानियां उत्पन्न क्यों ना हो रही हो, या पुत्र प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न क्यों नहीं हो रही हो, मन बार बार अशांत क्यों ना हो रहा हो, इस मंत्र का जो भी प्राणी भावपूर्वक अगर जाप करेगा तो उसके जीवन की इन समस्याओं का निदान निश्चित है। परमपिता परमात्मा ने इस मंत्र की महिमा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, चाहे भूलोक हो या फिर अंतरिक्ष लोक हो या स्वर्ग लोक हो, समस्त प्राणियों के हे परमपिता परमात्मा ज्ञान रूप प्रकाश को देने वाले उस ब्रह्म स्वरूप को ध्यान में रखकर हम नमन करते हैं, जो हमारी बुद्धि को तम यानी अंधकार से निकालकर सत यानी प्रकाश के मार्ग की ओर प्रवृत्त करे। गायत्री मंत्र की महिमा दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। आगे गायत्री मंत्र की महिमा का पूर्ण वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित इसका जाप करने वाले प्राणी के आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति यानी भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं नहीं फटक सकती। दूसरा, गायत्री मंत्र की महिमा आपको बीमारी से निदान दिलाने में भी भूमिका निभाती हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई बीमारी या शारीरिक रोग हो तो गायत्री मंत्र के पाठ से निदान अर्थात ठीक होना निश्चित है। प्रत्येक शास्त्र में प्रमाणित किया गया है इस बात का, केवल भाव के साथ किया जाता है। ये मंत्र 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख पर आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन में प्रत्येक समस्या का निवारण ये मंत्र करेगा। छात्रों के लिए भी यह मंत्र बहुत ही फायदेमंद है। ऋषियों ने कहा है कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए इसे मंत्रों का मुकुटमणि भी कहा गया है। नियमित 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि प्रखर और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए छात्रों के लिए ये मंत्र रामबाण है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों अर्थात सिद्धियों के प्रतीक हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया गया है। आर्थिक मामलों में परेशानी आने पर गायत्री मंत्र के साथ श्री का संपुट लगाकर जाप करने से आर्थिक बाधा भी दूर निश्चित है। जैसे श्री हो भूरे भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गायत्री मंत्र के जाप की महिमा से आपके उत्साह में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका उच्च होगा
और कोई भी कार्य हम आत्मविश्वास के माध्यम से ही पूर्ण कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में आत्मविश्वास की कमी होगी तो जीवन के अंदर हम कोई भी प्रगति नहीं कर सकते, कोई भी काम सही नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में विश्वास, आत्मविश्वास होगा तो ही हम प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं पूर्ण रूप से। और आप खराब से खराब परिस्थितियों का सामना भी इस मंत्र के जाप से शांतिपूर्वक कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा से जो विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति होती है हमें, इनसे आपके जीवन में आने वाली कई बातों का आपको पहले ही पूर्व आभास होने लग जाता है, क्योंकि पितृदेव हमेशा आपके साथ रहते हैं। संपूर्ण जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपके साथ हमेशा रहने की चेष्टा उत्पन्न करेंगी, क्योंकि आपके मंत्र, इस मंत्र के अंदर इतनी पावर है, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है इसमें, और होता भी है हमारे इस जगत के जीवन के अंदर। गायत्री मंत्र के प्रभाव से हमारे क्रोध पर नियंत्रण होता है। हम कोई भी गलत कार्य करने से हमारी जो अंतर आत्मा है वो हमें झकझोरने लगती है। जाप विधि हमें इस प्रकार करनी चाहिए: सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले और दोपहर को इस मंत्र का जाप हम पूर्ण भावपूर्वक कर सकते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय के जाप करने से हमारी कुंडली में चाहे सभी ग्रह नकारात्मक प्रभाव ही क्यों न दे रहे हों, सभी हमें मन वांछित फल देने लग जाएंगे, क्योंकि इस मंत्र की महिमा से संपूर्ण ग्रहों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव शिव की कृपा से हमें शुभ फलों की प्राप्ति देंगे। ये करने के बाद हमें जीवन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये 2 मंत्र हमारे जीवन के अंदर हमें सब कुछ दिला सकते हैं। हमें कहीं भी इधर उधर किसी से पूछने की या भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन 2 मंत्रों में पूर्ण भाव के साथ आप इनका जाप कीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, ताकि ऐसे ही जो मंत्र हैं या वीडियो हैं मैं आपके पास भेजता रहूं। प्रणाम।